नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम विभक्ति के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे कि विभक्ति कितने प्रकार की है। तो इसे आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी कि विभक्ति कितने प्रकार की है। तो आज हम विभक्ति के प्रकार पढ़ेंगे। विभक्ति के प्रकार, विभक्ति दो प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति तथा उपपद विभक्ति, विभक्ति दो प्रकार की होती है, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कारक विभक्ति के विषय में समझेंगे। कारक विभक्ति में वस्तुतः कर्ता, कर्म आदि कारकों के योग में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। वस्तुतः जो मैंने समझाया पिछली वीडियो में, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये जो कारक हैं, इन कारकों के योग में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता के योग में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति का। इस तरह से मैंने आपको समझा दिया है कि किस विभक्ति का प्रयोग किस कारक में होता है। तो आगे हमारे पास जैसे यहाँ पे उदाहरण है इंद्राय। तो इंद्राय यह चतुर्थी विभक्ति से संबंधित है। इंद्राय का अर्थ है इंद्र के लिए। विभक्ति के दो प्रकार होते हैं, मैंने आपको समझाया। तो पहला प्रकार है कारक विभक्ति, दूसरा प्रकार है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति का संबंध कर्ता, कर्म, करण आदि। कारक विभक्ति वस्तुतः कर्ता, कर्म आदि कारकों के योग में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे इंद्राय, तो इंद्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, इंद्राय इंद्र के लिए। तो आगे हमारे पास है उपपद विभक्ति। किसी दूसरे के पद के, यदि कोई दूसरा पद समीप आ जाने के कारण जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे रामः देवेन सह गच्छति। तो यहाँ पे सह जो पद है इसके योग में हमने देवेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर उपपद विभक्ति में सह पद आया। यहाँ पे समझाया गया है कि किसी दूसरे के पद के समीप आने पर, इस उपपद विभक्ति में कोई ऐसे पद होते हैं जो समीप आ जाएं तो उसमें वही विभक्ति लगाई जाएगी। जैसे सह के योग में कहीं भी सह शब्द आएगा तो आप तृतीय ही विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे रामः देवेन सह गच्छति, सीता रामेण सह गच्छति। तो यहाँ पर भी सीता राम के साथ जाती है, तो यहाँ पर भी सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। इसे मैं आपको अच्छी तरह से, जब हम उपपद विभक्तियों के विषय में समझेंगे तो अच्छी तरह से इसको मैं समझाऊंगी। लेकिन आज आप इतना ही समझिए कि विभक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो पहले तो आपने पढ़ा है कि कारक विभक्ति, जो मैंने आपको समझा दी कि कारक विभक्ति, कारक चिन्ह मैंने आपको समझाए। तो आज मैं आपको उसकी दूसरी समझा रही हूँ विभक्ति की। विभक्तियाँ दो प्रकार की होती है। तो विद्यार्थी हमेशा याद रखेंगे कि विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे कि विभक्तियाँ जो दो प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति, इसे नहीं भूलेंगे। बाकी इसके विषय में जब हम आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में तो आप अच्छी तरह से तभी समझ पाएंगे। अभी आप इतना ही याद रखिए कि विभक्तियाँ दो प्रकार की होती है। इसकी परिभाषा को मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। विभक्ति के प्रकार, विभक्ति के दो प्रकार होते हैं, कारक विभक्ति तथा उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति वस्तुतः कर्ता, कर्म आदि कारकों के योग में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे इंद्राय, इंद्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इंद्र के लिए। आगे उपपद विभक्ति, किसी दूसरे के पद के समीप आ जाने के कारण जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे रामः देवेन सह
पद, ये जो सह पद है ये अन्य पद है, तो यहाँ पर सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे सीता रामेण सह गच्छति, तो यहाँ पर भी सह के योग में राम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आप इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे लिखेंगे, याद करेंगे, तभी हम आगे अच्छी तरह समझ पाएंगे। धन्यवाद।